कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 कल आपको मैंने बताया था कि जीव जनन कैसे करते हैं, तो आज उसके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनन के जीवों में जनन के प्रकार कितने होते हैं या बोर्ड पे देखो, एक चार्ट बना दिया है मैंने। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मेनली रिप्रोडक्शन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला जो टाइप्स है उसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोटे जीवों में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, सिर्फ सेल लेवल पे होता है, और ये इसको बोलते हैं एकल जीव में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लैंगिक प्रजनन जो है, ये लैंगिक प्रजनन में बड़े जीवों में होता है, मल्टी सेलुलर में, जैसे कि मान लो कि इंसान के अंदर यही चीज होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। और इसमें युग्मज का निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। उसके साथ साथ एक तीसरा है जिसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। ये मेनली किसमें होता है, तो पौधों में होता है। तो पौधों में ये 2 प्रकार से होता है। इसमें एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है। ये होता क्या है, पहले तो ये जान लो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। तो आपने देखा होगा कि आलू या आपने प्याज देखा है, तो वो पौधे जिनके डिफरेंट पार्ट से फिर नया पौधा उगाया जाए। जैसे कि आलू है, आलू के अंदर क्या होता है, आँख होता है। वो आँख अगर गिर गया, जिसको आइज बोलते हैं, तो वो मिट्टी के अंदर जाता है, फिर उसके बाद से उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है और वो एक नया पौधा का निर्माण करता है। और इसके भी 2 प्रकार है प्राकृतिक प्रवर्धन। एक तो आलू का एक आइस गिरा और उसके बाद से एक नया पौधा बन गया, उसको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे। लेकिन अप्राकृतिक कायिक प्रवर्धन भी होता है, और इसी के जरिए अप्राकृतिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए डिफरेंट तरह के पौधे, नए नए पौधे उगाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गुलाब के स्टेम के अंदर क्या करते हो, काट करके उसको काट देते हो और काट करके दूसरी जगह आप उसको लगा सकते हो, और इस तरीके से नए गुलाब का जन्म होता है, वहाँ पे निर्माण होता है। अब मेनली जो आज हम लोग पार्ट करेंगे, कवर करेंगे, वो करेंगे अलैंगिक प्रजनन का, जिसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये आपको पता है एकल जीव में होता है, यानी कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल के होते हैं, उनके अंदर होता है। और इसमें मेनली डिवीजन होता है, और इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है और अपने तरीके का, अपने ट्रू कॉपी, एकदम कार्बन कॉपी क्या करता है, जीव को उत्पन्न करता है। अब इसके भी कई प्रकार हैं, यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है। एक पहला प्रकार है जिसको बोलते हैं विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना, है ना। और टूट करके वो क्या हो जाए, एक नया जीव उत्पन्न करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। विखंडन भी 2 तरह का होता है। द्विखंडन है, द्विखंडन का मतलब कि बाइनरी फिजन होता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक सेल है, टूट करके 2 में बदल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं। अब द्विखंडन किसमें होता है, इसका एक एग्जाम्पल है अमीबा। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है बहुखंडन। बहुखंडन का मतलब होता है कि एक ही जीव क्या करता है, दूसरे जीव को पैदा करता है और फिर वो भी टू कॉपी करता है, यानी कि एक जीव से अनेक जीव का निर्माण होना, यानी कि एक सेल टूट करके कई सेलों का निर्माण करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुखंडन बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। और ये मेनली किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। अब आपको याद होगा प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया पैरासाइट से क्या है, परजीवी है, इसी के कारण हमें मलेरिया बुखार वगैरह होता है। इसके बाद दूसरा जो टाइप आता है इसका पुनरुद्भवन या पूर्ण जनन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण जनन बोलते हैं। इसमें रीजनरेशन होता है। इसमें क्या होता है कि कोई जैसे कि हाइड्रा देखा, तो हाइड्रा का कोई भी एक पार्ट टूट करके फिर वो क्या करे, रीजनरेट कर ले, यानी दोबारा से वो एक नए जीव का निर्माण कर ले, तो उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन।
इसके बाद आता है मुकुलन। मुकुलन ये हाइड्रा एवं ईस्ट में होता है। आपने देखा होगा कि हाइड्रा के अंदर एक छोटा सा बर्ड कली निकल जाता है। क्या निकल जाता है? कली निकल जाता है, जिसके कारण अब वो कली टूट करके फिर एक नया जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। बडिंग में बर्ड निकलता है। अब बर्ड ही आगे चल के नए जीव का निर्माण करता है। उसके बाद चौथा जो आता है बीजाणु समासन, स्पोर फॉर्मेशन होता है। राइजोपस में होता है, ये स्पोर बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर एक पोटली सी बन जाती है और उस पोटली के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। और ये वो स्पोर्स क्या होता है? फटने के बाद वो जब पोटली फटती है, कंडीशन प्राप्त होने के बाद, तो वो पोटली फटने के बाद वो स्पोर्स बाहर निकलते हैं हवा के जरिए और वो जमीन के अंदर जाते हैं। फिर उसके बाद से वो अपना नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आपने ये चार्ट उतार लो। ये चार्ट आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आज हम लोग इस पार्ट को कवर करेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसको लिखते चलेंगे कि अलैंगिक प्रजनन क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं, कवर करेंगे। हाँ, तो चलो अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो देखो, दरअसल इसमें क्या होता है कि जब एकल जीव, सिंगल ऑर्गेनिज्म एक नए जीव को उत्पन्न करे बिना युग्मक बनाए करता है, तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है जी, लिख लिया ये। अब इसके उदाहरण स्वरूप देखो, ये किसमें होता है? तो अमीबा में होता है, हाइड्रा में होता है, प्लाज्मोडियम इत्यादि में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा और प्लाज्मोडियम इत्यादि में होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप देखो तो ये छोटे जीव होते हैं, एकल जीव होते हैं, इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन अगर लैंगिक प्रजनन आप देखते हो तो उसमें क्या होता है कि दो अलग अलग पेरेंट्स होते हैं। यानी कि एक क्या होता है? मदर होती है और एक क्या होता है? फादर होता है। दो पेरेंट्स होते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है? एक ही पेरेंट होता है और ये अपना जो बच्चा पैदा करता है या एक नया जीव जो उत्पन्न होता है वो 2 कॉपी होता है, कार्बन कॉपी बिल्कुल सेम होता है। तो इस प्रकार के अलैंगिक जो जनन होता है, इसके द्वारा आपका क्या होता है? वेरिएशन नहीं होता। क्या होता है? वेरिएशन नहीं होता और इवोल्यूशन भी बहुत कम देखा गया है। अब इसके बाद अगर देखो अलैंगिक जनन तो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अलैंगिक जनन 4 प्रकार के मेनली होते हैं। तो जनन के विधि के आधार पे, ये किसके आधार पे होता है? तो जनन के विधि के आधार पे अलैंगिक जनन को हम कई सारे भागों में बांट रखा है। तो इसका पहला भाग देखते हैं विखंडन क्या है। विखंडन शब्द ही आपको बता रहा है कि विखंडन का मतलब होता है किसी चीज का टूटना। क्या हो रहा? टूटना। जब एक कोशिकीय जीव 2 बराबर भागों में या 2 से अधिक जीवों में विभाजित हो जाता है तो इस प्रकार के जनन को विखंडन, फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। अब फिजन में भी अगर आप देखो तो फिजन यानी कि विखंडन को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला क्या होता है? द्विखंडन होता है और दूसरा क्या होता है? बहुखंडन होता है। द्वि का मतलब कि जब एक कोशिकीय जीव 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है तो इस प्रकार के विखंडन को हम द्विखंडन कहते हैं। अब बहु से मतलब आपको समझ में आता है, बहु का मतलब मल्टी, बहुत सारा, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा। तो उसमें क्या होता है कि एक ही जीव अपने से बहुत सारे जीव को उत्पन्न करते हैं, कोशिकाओं में टूट जाते हैं। तो चलो इसमें एक उदाहरण है अमीबा। तो अमीबा में किस तरीके से द्विखंडन होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने डायग्राम, एक चित्र बनाया हुआ है। अमीबा आपने देखा होगा कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई शेप नहीं होता। अमीबा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई शेप नहीं होता। और आपने देखा होगा कि इसमें जो इस तरीके के निकले होते हैं, लेकिन इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। यानी कि अमीबा में यहाँ पे एक बड़ा सा अमीबा बनाता हूँ
ये बनाता हूँ। इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया। इसी के जरिए क्या करता है, अमीबा आगे की तरफ बढ़ता है या अपने प्रे को यानी कि अपने भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है जी। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हो कि क्रोमोसोम्स होता है, और क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है। और डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड का कार्य क्या है कि वो कोड को अगले जनरेशन तक पहुंचाता है कि मैं फला चीज हूँ, मैं ये हूँ, अगला मेरा बच्चा जो होगा, मेरा जो नया ऑर्गेनिज्म आएगा वो मेरे जैसा ही होगा। वो कोड प्रोवाइड करता है। कौन करता है? डीएनए करता है, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था, बड़े अच्छे से समझाया था। तो क्रोमोसोम्स होते हैं और इसके अंदर डीएनए होता है। यहाँ पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म है। ये इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक झिल्ली होती है ना, जिसके जरिए जो भी इसके अंदर द्रव्य है या ऑर्गेनेल्स है उसको सेफ रखता है बाकी अदर एनवायरमेंट से, है ना। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? आप सब जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह है किसी भी सेल का, किसी भी कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि भाई पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, तो आप क्या बताते हो? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। इसकी तो क्या करता है ये अमीबा? क्या करता है अमीबा? क्या ये एक आपका मैक्रोड अमीबा है, बड़ा अमीबा है। ये क्या होता है? लंबा हो जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है इसको तो ये लंबा हो जाता है और इसका न्यूक्लियस भी लंबा हो जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है। फिर आगे के स्टेज में क्या होता है कि इसके ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक संकुचन पैदा होता है। संकुचन का मतलब ये दबता है इसे। उसी तरीके से आपका न्यूक्लियस भी दबता है। फिर आगे के स्टेज में क्या होता है कि ये दो बेबी छोटे छोटे, ये क्या हो जाता है? बिल्कुल सेपरेट टाइप के दिखाई देते हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पे दो न्यूक्लियस का भी निर्माण हो जाता है। अगले स्टेज में क्या होता है? दो बेबी अमीबा क्या होता है? इसका निर्माण हो जाता है। दो बेबी अमीबा का निर्माण हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से आपका ये द्विखंडन है। तो अगला जो टॉपिक है वो है बहुखंडन। बहुखंडन यानी कि फिजन का ही सेकंड पार्ट है। मल्टीपल फिजन इसका क्या कहता है कि जब एक कोशिका लगातार अनेक कोशिकाओं में विभक्त हो जाए यानी डिवाइड हो जाए, तो इस प्रकार के विखंडन को बहुखंडन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम में और अमीबा में भी होता है। कब होता है? आपने देखा था कि बहुखंडन, इससे पहले आपने देखा था कि द्विखंडन होता है अमीबा में, लेकिन अमीबा में भी बहुखंडन होता है। कब होता है? जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होता है। कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक एकल जीव है, ये मान लीजिए प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? ये ज़्यादातर अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है? ये टूट करके बहुत सारे छोटे छोटे प्लाज्मोडियम्स में बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कंडीशन क्या है? अनफेवरेबल है। तो यहाँ कोई तो जिंदा रहेगा, इसका जनरेशन आगे कोई तो बनाएगा, इसको बढ़ाएगा। और अमीबा में भी इसी तरीके से होता है। और इसके बाद आ जाओ खंडन, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या है? इसमें एक कोशिकीय जीव नहीं, कुछ बड़े बहुकोशिकीय जीव होते हैं। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो क्या होता है? सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो जब सरल संरचना सिंपल स्ट्रक्चर वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को खंडन, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। जैसे कि स्पाइरोगायरा। चलो हम समझते हैं स्पाइरोगायरा में क्या होता है। स्पाइरोगायरा का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, इस तरीके का। ये स्पाइरोगायरा है आपका।
ये क्या हुआ कि ये पार्ट टूट गया, ये वाला ऊपर वाला पार्ट टूट गया इस तरीके से, एक पार्ट में टूटा, ये दूसरे पार्ट में और ये तीसरे पार्ट में टूटा। बाद में ये क्या करता है, जब इसको कंडीशन अच्छा कंडीशन मिलता है तो ये क्या करता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ करता है और ग्रोथ करके एक नए जीव को उत्पन्न करता है, फिर एक नया स्पाइरोगाइना इस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से नया स्पाइरोगाइना। तो जीव जनन कैसे करते हैं का अगला जो अलैंगिक जनन उसका जो अगला टाइप है इसको बोलते हैं पूर्णरोधभवन या पूर्ण जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। चलो इसका देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। जब पूर्ण रूपेण विभेदित जीव, पूर्ण रूपेण का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से डेवलप कोई जीव है ना, अपने कायिक भाग, कायिक भाग का मतलब होता है कि उसका स्टेम हो सकता है या उसका रूट हो सकता है या उसका पत्ती हो सकता है, यानी किसी भी पार्ट। जैसे हमारा बॉडी है तो हमारा कायिक पार्ट ये हो गया, ये वाला पार्ट है ना, जिसको वेजिटेटिव पार्ट द्वारा टूटकर एक नए जीव का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब कि मान लो कि कोई भी बॉडी का पार्ट टूट जाता है, टूटने के बाद से वो क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो फिर क्या करता है, ब्रीदिंग करने लगता है। जैसे कि आपने लिजर्ड में देखा है ना, छिपकली में इस तरीके का चीज होता है, करते हैं। तो इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पूर्ण जनन या रीजनरेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा है या प्लेनेरिया है ना। तो हाइड्रा देखो यहाँ पे मैंने प्लेनेरिया बनाया है, प्लेनेरिया का ये आपका पिक्चर है। प्लेनेरिया का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। अब इसका ये क्या है, सेक्शन है, ये सेक्शन टूट गया, ये सेक्शन टूट गया, 3 भागों में टूट गया। और ये सेक्शन जब फेवरेबल कंडीशन मिला तो क्या हुआ, पूरी तरीके से ब्रीडिंग हो करके फिर से एक नया प्लेनेरिया को बना। ठीक है, उसी तरीके से हाइड्रा, हाइड्रा आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। हाइड्रा का रफली मैं बनाता हूँ यहाँ पे, हाइड्रा कुछ इस तरीके का हाइड्रा होता है ना, ये हाइड्रा होता है। और हाइड्रा में ये पार्ट टूटा, ये पार्ट टूट करके यहाँ पे आया, ये पार्ट टूटा, ये पार्ट टूटा। टूटने के बाद से ये क्या करता है, एक नए हाइड्रा का क्या करता है, उत्पत्ति करता है, नया हाइड्रा बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी देखो, ये एक नया हाइड्रा हो गया। यानी कि कोई भी इसका एक पार्ट टूटने के बाद से क्या होता है, पूर्ण जनन करता है, यानी कि दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। क्या कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। इसके बाद जो आपका आता है टॉपिक अलैंगिक प्रजनन का, जो अगला टॉपिक है, इसको कहते हैं बडिंग बोलते हैं या मुकुलन बोलते हैं। बडिंग और मुकुलन। अच्छा, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं कि मुकुल जिसको बड बोलते हैं, और आम भाषा में लोग कली बोलता है। क्या बोलता है, कली बोलता है। तो बड के द्वारा नया जीव का बनना मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। उदाहरण के लिए ये हाइड्रा एवं ईस्ट में होता है। ठीक है जी। तो मुकुल असल में बर्ड क्या होता है, बर्ड कहने का मतलब कि कोई भी चीज है, कोई अगर मान लो कि हाइड्रा है, हाइड्रा का स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे देखा। इस हाइड्रा के अंदर, चलो मैं बना देता हूँ यहाँ पे एक हाइड्रा मैंने बनाया, फिर से इस तरीके से हाइड्रा मैंने बना दिया। और यहाँ पे ये हाइड्रा, ये हाइड्रा। अच्छा, हाइड्रा के अंदर ये एक बर्ड निकल गया। क्या निकला, बर्ड, जिसको मुकुल कहते हैं। ये बर्ड टूट करके निकला और फिर डेवलप हो करके ये क्या करता है, पूरे एक वयस्क हाइड्रा में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, एक नया जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, है ना। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं या मुकुलन बोलते हैं। ये खासतौर से किसमें होता है, तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एवं ईस्ट में। ईस्ट का उपयोग आप जानते होंगे कि रोटी को खमीर वगैरह बनाने में भी किया जाता है ना। इसके बाद आपका आता है अगला जो है अलैंगिक प्रजनन का, वो है बीजाणु समासन। बीजाणु समासन ये क्या है, बीजाणु समासन का मतलब इंग्लिश में अगर बोलूं तो इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन।
तो कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि कुछ जीवों के तंतुओं में, है ना, तंतुओं के सिरों पर बीजाणुधानी बनती है, जिसमें बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भीति में रक्षित होती है। यानी कि वो एक मोटे से भीति के अंदर क्या रहती है, संरक्षित रहती है। जब ऐसा कंडीशन मिलता है तो ये क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं एवं नए जीव का निर्माण करते हैं। इसके अंदर बीजाणु होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। ये देखो राइजोपस का एक मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है, ये राइजोपस है। तो यहाँ के ये क्या है, तंतु, फिलामेंट है। ये तंतुओं के ऊपर क्या है, एक गोल सी संरचना है जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी बोलते हैं। ऐसी बीजाणुधानी के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ये छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पोर्स। और ये जब एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, परिस्थिति मिल जाए, अनुकूल परिस्थिति, तो ये स्पोर्स क्या होते हैं, हवा के द्वारा फैल जाते हैं और नए जीव का, नए जो राइजोपस का निर्माण करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा समझ लो कि ये है राइजोइड इसको बोलते हैं। ये राइजोइड कहलाता है। ये जो है ये तंतु टाइप का स्टोलोन कहलाता है। और ये जो तंतु आप देख लो जिससे कि बीजाणुधानी अटैच है, ये बीजाणुधानी जो है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ये तंतु जो है स्पोरेंजियो फोरस बोलते हैं। स्पोरेंजियो फोरस क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियो फोरस। और इसका एग्जाम्पल, और इस तरीके से, और इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज आप जनरली देखा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी हम करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो इस तरीके से आपने अभी तक जो है अलैंगिक प्रजनन का प्रक्रिया आपने देख लिया कि कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है और किस तरीके से होता है, किन जीवों में होता है। अब आगे जो टॉपिक है वो है कायिक प्रवर्धन, है ना, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम पढ़ेंगे डिटेल में। और वो कल हम लोग देखते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं।